Welcome students, this is lecture number 1. We are starting with a new chapter, Bills of Exchange. Now, Mr. A ने Mr. B को गुड्स बेचे. ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं. Mr. A ने Mr. B को गुड्स बेचे और A को 3 महीने बाद पैसे आने हैं. क्रेडिट पे गुड्स बेचे. चेक्स का काम आजकल इतना चलता नहीं है बिकॉज नेफ्ट के थ्रू, IMPS के थ्रू सीधा ट्रांसफर्स हो जाती हैं. प्लस चेक्स को संभालना इट्स अ बिग थिंग. बार बार ट्रांजैक्शंस इंकर करती हैं और हम चेक को एंडोर्स कर नहीं सकते. अगर एंडोर्स करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस भी हैं, तो हम चेक्स को करते हैं बाहर. एक नया इंस्ट्रूमेंट आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. B A को साइन करके देता है कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि किस डेट को बिल साइन किया गया, किस डेट को पैसे दिए जाएंगे और कहां, कैसे, किस वे में, किस सोर्स में पैसे दिए जाएंगे. दिस इज नथिंग बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. A ने पैसे लेने हैं तो उसके लिए वो एसेट होगा, तो उसे हम कहेंगे बिल्स रिसीवेबल. और B ने पैसे देने हैं तो B के लिए होगा बिल्स पेएबल, जिसे हम कहेंगे लायबिलिटी. तो इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और जिनके बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस बार बार अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मोड में रहती हैं, वो इसकी सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं. सब्सिडरी बुक ऑफ BR, सब्सिडरी बुक ऑफ BP. Page number 1, worksheet bills of exchange 10.1. Following are some of the more common definitions of bills of exchange. According to section 5 of negotiation instrument 1881, a bill of exchange is an instrument in writing. Bill of exchange एक instrument है लिखत में, orally नहीं, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. कंडीशन नहीं होगी, मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा अगर ये हुआ तो. ऐसा नहीं है, मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा. साइंड बाय द मेकर, ड्रॉअर जो बिल बनाता है, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू ऑर्डर टू ऑफ अ सर्टन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि इस बंदे को पैसे देने हैं या जिसके पास ये बिल होगा उस पर्सन को पैसे देने हैं. और भी बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. हम जा रहे हैं नीचे. नटशेल, दस इन अ नटशेल, a bill of exchange is an unconditional order in writing addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or on a fixed or determined future date. On demand मतलब 2 महीने बाद कभी भी पैसे मांगे जा सकते हैं on demand, या 2 महीने बाद इस डेट को ही पैसे देने हैं. A certain sum of money in order or the bearer, उस पर्सन ने या bearer जिसके पास वो बिल है. What are the features of bills of exchange? It is a written document. Oral document नहीं है ये, verbal नहीं है, written है. It is an unconditional order, कोई कंडीशन नहीं होगी इस पे. It is an order to pay a certain sum of money. It is signed by the drawer. Drawer मतलब maker, underline drawer, maker जो बिल बनाता है. It bears a stamp or a draft on a stamp paper. जैसे रजिस्ट्री के ऊपर स्टैंप लगती है ना, या रजिस्ट्री पेपर्स जो होते हैं उसके ऊपर ये बिल बनता है. It is accepted by the acceptor or the drawee. इसके ऊपर साइन किए जाते हैं. कौन बनाता है? ड्रॉअर. और कौन साइन करता है? ड्रॉई. A बनाता है, B साइन करता है, क्योंकि A ने गुड्स बेचे थे, उसने पैसे लेने थे. द अमाउंट इज पेड टू ड्रॉअर और एंडोर्सी. पैसे किसको मिलेंगे? जिसने बिल बनाया है या जिसके पास बिल है. द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ईदर पेड और बाय द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. Advantages of bills of exchange. What are the advantages? बिल के क्या फायदे हैं? First, it establishes a framework for relationship.
बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फायदा ये है कि एक रिलेशनशिप बन जाता है दो पार्टीज का और अनसिक्योर्ड अमाउंट सिक्योर्ड हो जाती है। सर्विस सर्व्स एज द एविडेंस ऑफ डेबिट, फ्रॉड होने के चांसेस कम है। फ्रॉड छोड़िए, बैड डेट्स होने के चांसेस कम है क्योंकि आपके पास एक एविडेंस होता है और चेक से बड़ा एविडेंस है ये, क्योंकि चेक तो उस पर्सन ने देना है साइन करके, यहां पे कोर्ट की स्टैंप लगी होती है। प्रपोजेस सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ढंग से बनाया जाए उसमें प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। रिप्रेजेंट्स अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ क्रेडिट, अ वेरी इजी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन बी देयर। आप किसी से भी क्रेडिट मोड पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपने 10 लाख 15 लाख के भी गुड्स क्रेडिट पे बेचने और पर्सन आपको नहीं जानता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ वेरी इजी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर दैट। कंक्लूसिव प्रूफ, लॉ इसको प्रूफ मानता है। चेक भी प्रूफ है, बट चेक के अंदर हम बोल सकते हैं चेक गुम हो गया था या चेक को रोका जा सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, स्टॉप पेमेंट नहीं होती। इजी ट्रांसफरेबिलिटी, आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। चेक को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता अगर उस पर डबल लाइन लगा दी जाए या नाम लिख दिया जाए, ये आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इनेबल्स डिस्काउंटिंग, व्हाट इज दैट? इनेबल डिस्काउंटिंग समझिए, मैंने आपको 10 लाख के गुड्स बेचे, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 10 लाख के गुड्स बेचे, 3 महीने बाद आपने मुझे पैसे देने हैं। आपने मुझे चेक्स बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके रिटर्न कर दिया और मुझे अब 3 महीने बाद पैसे आएंगे। 1 महीने बाद मुझे पैसे चाहिए। 3 महीने का बिल था 10 लाख का, अब 1 महीने बाद मुझे पैसे चाहिए। मैं आपसे पैसे मांग सकता हूं? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहती हैं? पैसे 2 महीने बाद आएंगे। तो व्हाट यू विल डू, व्हाट आई विल डू, मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, कमर्शियल बैंक के पास। मैं कमर्शियल बैंक को बोलूंगा कि 10 लाख पर डिस्काउंट चार्ज कर ले, वो उनकी इनकम हो जाएगी। 10 लाख पर से 6% 2 मंथ्स के लिए वो चार्ज करेंगे। 2 मंथ समझ गए, जो भी पेंडिंग है। 3 महीने का था, 1 महीना मैंने वेट की, अब मुझे आपसे पैसे लेने हैं। 2 महीने पड़े हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बैंक के पास जाऊंगा, 10 लाख 6% 2 मंथ्स, बैंक वाले 10,000 काटेंगे, बैंक वाले 10,000 कट करेंगे और मुझे पे कर देंगे वो बैंक विल पे टू मी 10 लाख माइनस 10,000, 9,90,000। बैंक वाले मुझे 9,90,000 पे कर देंगे और 10,000 मेरे लिए खर्चा, पर मेरा काम बन गया। मैं बैंक को वो बिल दे दूंगा, दैट इज सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी जिसे हम कहेंगे। इट्स नॉट एग्जैक्टली सिक्योरिटी, दैट इज आई हैव गिवन द बिल टू देम। मुझे 9,90,000 मिल जाएंगे, मेरे बैंक में आ जाएंगे और बैंक वाले 2 महीने बाद आपसे पैसे लेंगे 10 लाख और उन्हें 10,000 का फायदा मिल गया। तीनों को फायदा मिल गया। आपको 3 महीने बाद पैसे देने पड़े, मुझे 1 महीने बाद पैसे मिल गए और आपको बैंक को 10,000 का बेनिफिट मिल गया। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरेबिलिटी, डिस्काउंटिंग द बिल। पॉसिबल है, चेक्स में ऐसा नहीं होता है। अब आप ये सोचेंगे अगर आप पैसे ना दे बैंक को तो ठीक है, कर लेंगे, चैप्टर चल रहा है अभी, विल सी दैट। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स, बार बार आपको रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। 3 महीने का बिल है, मैं आपको हर महीने बाद रिमाइंडर नहीं दूंगा कि पेमेंट दे दो। 3 महीने बाद पता है कि पेमेंट देनी है, नहीं तो सम्मन। दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास प्रूफ है कि आपने पैसे देने थे। फैसिलिटेट्स फॉरेन पेमेंट, फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी हो जाती है इससे। ऑफर एडवांटेजेस टू द परचेजर, there are different advantages that are offered to the purchaser by bills of exchange. Major such advantages are time in hand for the purchaser before making the payment, requirement of payment only at a particular date, monetary liquidity to purchase more goods on credit, expand the business, etc. So these are the advantages of bills of exchange. I am giving you 2 minutes
and I want you to read out all the advantages, all the 10 advantages of bills of exchange. I'm giving you 1.5 minutes for the same. Read out all the advantages. Thirty more seconds, speed up. चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं स्पेसिमेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। एडवांटेजेस के नीचे आपको नजर आ रहा है स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ₹25,000 25,000 रुपये देने, न्यू दिल्ली 1 जनवरी 2018 को बिल बने। 3 months आफ्टर डेट, 3 महीने बाद ये बिल क्लियर होगा। पे टू मी और माई ऑर्डर, या तो मुझे पे करो या जिसको मैं नाम दूंगा ऑर्डर दूंगा उसको पे करना है। द सम ऑफ ₹25,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। 25,000 देने क्योंकि आप उसके गुड्स वैल्यू रिसीव कर चुके हो, गुड्स आपको सर्विसेज मिल चुकी है। एक्सेप्टेड साइन जेपी शर्मा मैं हूं, और एक्सेप्टेड बेंगलुरु जिससे पैसे लेने हैं या जिसने पैसे देने हैं। तो जेपी शर्मा ये बिल बनाएगा, वो बन जाएगा ड्रॉर। जिस दिन ये बिल बनाएगा 1 जनवरी, उसके बाद ये बिल देगा आरपी यादव को, आरपी यादव इससे साइन करेगा, वो बन जाएगा ड्रॉई, और ये बिल वापस पहुंच जाएगा जेपी शर्मा को, और ये बन जाएगा बिल रिसीवेबल फॉर जेपी शर्मा एंड बिल्स पेबल फॉर आरपी यादव। द पार्टीज रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देयर आर 3 पार्टीज। मैंने आपको गुड्स बेचे, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं बिल बनाऊंगा, आई एम द ड्रॉर। आपने पैसे देने हैं, यू आर द ड्रॉई, यू एक्सेप्ट द बिल, यू आर द एक्सेप्टर। एंड द थर्ड इज पे, हु विल गेट द मनी। अगर ये बिल मैंने बैंक को डिस्काउंट करवा दिया तो आप बैंक को पैसे देंगे, सो बैंक इज द पे। अगर ये बिल मेरे पास है, 3 महीने बाद आप मुझे पैसे देंगे, आई एम द पे। अगर ये बिल मैंने एंडोर्स कर दिया फॉर एग्जाम्पल राघव को, या बिल मैंने तानिश को, या ये बिल मैंने राम प्रसाद को दे दिया क्योंकि हमारी सेटलमेंट थी कोई, वो मेरा क्रेडिटर था, इन दैट केस ही इज द पे। ड्रॉर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल एंड ऑर्डर्स टू पे अ सम ऑफ मनी। He is a creditor who is liable to receive a sum of money. Drawee, a person to whom bill of exchange is drawn. मैं आपके नाम पर बिल बना रहा हूं। To whom it is addressed is called drawee. He is a debtor, मेरे लिए आप debtor हैं। He is also called an acceptor as he accepts the bill. आप बिल पे साइन कर रहे हैं तो you are the acceptor and makes payment of the bill on due date. He is ordered to pay by the drawer. His written consent is essential to pay the bill. Written consent मतलब आपके sign. Third, pay. To whom you pay, who will get the money. The person who has the right to get the payment of a bill is called payee. Payment of the bill is called the received by the drawer or any other person by his order or the bearer of the bill. Clear everyone? This is the theoretical framework. What is bills of exchange? Meaning, features, advantages, specimen and the parties.
टाइप्स ऑफ बिल, काइंड्स ऑफ बिल हम बाद में करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस. ड्यू डेट कंप्यूट करते हैं. पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1. पेज 7, क्वेश्चन नंबर 1. Calculate the date of maturity of bills of exchange accepted on following dates. क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं. 8 बिल हैं. 3 महीने का बिल, 4 महीने का बिल, 1 महीने का बिल. एंड वी नीड टू कंप्यूट द डेट ऑफ मेच्योरिटी. कौन से दिन आप पैसे देंगे? जिस दिन बिल साइन हुआ और जिस दिन आपने पैसे देने हैं, वो पीरियड हमने निकालना है, किस दिन पैसे देने का टाइम है. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. November 2015. 27 नवंबर 2015. 3 महीने का बिल है प्लस 3 मंथ्स. 27 नवंबर से 27 दिसंबर, 27 जैन. मंथ्स है तो मंथ्स में कैलकुलेशन. 27 दिसंबर, 27 जैन, 27 फरवरी. ओह, 27 फरवरी, ध्यान देना. 28, 29 फरवरी. 3 मंथ्स. व्हाट वुड बी डे? 27 फरवरी 2016 पे पहुंच गए. एज पर लॉ 3 डेज ग्रेस के मिलते हैं. 3 ग्रेस डेज. दिसंबर, जैन, फेब. 28 फरवरी, 29 फरवरी. लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है. द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर. जौन सा साल 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होते हैं. उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं. और लॉ कहता है 3 दिन ग्रेस के दो. 27 फरवरी से 3 दिन ग्रेस. 28 फरवरी, 29 फरवरी, 1 मार्च. सो प्लस 3 ग्रेस डेज. 1st March 2016 is the date of maturity. 1st मार्च को पैसे मिलेंगे. सेकेंड, 1st जनवरी 17 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. 1st Jan 17. 4 मंथ्स का टाइम मिला है प्लस 4 मंथ्स. 1st Feb, 1st March, 1st April, 1st June, 1st May. 1st Feb, March, April, May. 1st May 17 plus 3 grace days. 2nd, 3rd, 4th. डेट ऑफ मेच्योरिटी बनेगी 4 मई. 4 मई को पैसे आएंगे. आई होप यू आर गेटिंग दिस. मेच्योरिटी का मतलब जब बिल एक्सपायर होने का टाइम आ गया है. थर्ड, 30 Jan 16, 1 month. Date of acceptance 30 Jan 2016. Period is 1 month. थर्टी जैन से 1 मंथ. 30 Feb. 30 Feb तो होता नहीं. 29 Feb.
अब ये नहीं करना 30 फेब है तो 1 मार्च कर देंगे, मंथ की कैलकुलेशन मंथ में रहेगी। 30 जनवरी से एक महीना 30 फरवरी, 30 फरवरी होता नहीं तो महीने में कैलकुलेशन 29 फेब, डेज की कैलकुलेशन डेज में आएंगे अभी सेकंड क्वेश्चन पे भी, जब डेज में भी कैलकुलेशन रहेगी। प्लस 3 ग्रेस डेज, एक मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, थर्ड मार्च 16, थर्ड ग्रेस डे पे पेमेंट की जाएगी, दैट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, 31st Jan 16, date of acceptance, 31st Jan 16 प्लस 1 मंथ, 31 जनवरी से एक महीना 31 फरवरी, 31 फरवरी तो होता नहीं, 30 फरवरी नहीं होता, 29 फरवरी। मंथ्स की कैलकुलेशन मंथ्स में, प्लस 3 ग्रेस डेज, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 3 मार्च 16 is the date of maturity. Fifth, 30 April 17, for 2 months, 30 April, 30 May, 30 June, plus 3 grace days, 30 जून से 3 दिन, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 3 जुलाई को पेमेंट ड्यू होगी। मंथ्स है तो मंथ्स में कैलकुलेशन रहेंगी। 6th अगेन 30 जून 18, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 30 जून 18 प्लस 30 डेज, 30 दिन प्लस करने हैं। अब 30 दिन प्लस करने हैं, एक महीना प्लस नहीं करना, ये नहीं मानना 30 डेज है तो 1 मंथ प्लस कर दो। 30 डेज यू नीड टू कंप्यूट। 30 जून के बाद 30 डेज विल कम टू जुलाई, सो इट्स 30 जुलाई। 30 जून से 30 दिन ऐड करेंगे तो 30 जुलाई आ जाएगा, क्योंकि 31 जून होता नहीं, प्लस 3 ग्रेस डेज, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, सो द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज 2 अगस्त। 2 अगस्त को पेमेंट होगी। अगर 2 अगस्त को कोई पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले पेमेंट होती है, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो एक दिन पहले पेमेंट होती है। 7th 30 जून, 2 months, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 30 जून 2018, 30 जून 2018 को बिल बनाया 30 दिन के लिए, प्लस 30 डेज, नो 2 months, 7th point we are doing 2 months, थर्टी जून से 2 months, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 अगस्त को पेमेंट आएगी, बट लॉ कहते हैं 3 ग्रेस डेज दीजिए। 30 अगस्त के बाद 3 दिन, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 2 सितंबर 18 इज डेट ऑफ मैच्योरिटी। लास्ट पॉइंट
8th, 1st July 18, date of acceptance, 1st July 18, 60 days, 60 डेज प्लस कीजिए। नो डेज में डेज की कैलकुलेशन होगी, ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई में 60 डेज प्लस करने हैं। दैट मीन्स जुलाई में कितने दिन होते हैं? यू नो दैट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एवरीवन नोज दैट 31 डेज, 31 डेज ऑफ जुलाई प्लस 29 डेज ऑफ अगस्त। 1 जुलाई को बिल साइन किया गया 60 दिनों के लिए, तो 31 दिन हो गए जुलाई के, 29 दिन हो गए अगस्त के। तो व्हाट वी गॉट 29 अगस्त 18 प्लस 3 ग्रेस डेज, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 1 सितंबर 18 डेट ऑफ मैच्योरिटी, 1 सितंबर 18 में मैच्योरिटी डेट आएगी। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर छुट्टी वाले दिन पेमेंट हो रही है तो छुट्टी पहले से पता है तो एक दिन पहले पेमेंट होती है, छुट्टी अचानक अनाउंस की जाए तो एक दिन बाद पेमेंट होती है। इमरजेंसी हॉलीडे हो तो नेक्स्ट डे, और अगर गस्टेड हॉलीडे हो तो प्रीवियस डे। मंथ्स की कैलकुलेशन मंथ्स में, डेज की कैलकुलेशन डेज में। So let's move to theoretical question, then we'll again move to this question, this type of question. Kinds of bills of exchange, पेज नंबर 2 पे हम bills of exchange की types. On the basis of place, अगर इंडिया में drawer, इंडिया में drawee, inland, otherwise foreign. If the drawer and drawee both are from the same place of origin, then the bill is called inland bill. Otherwise, if they are from different origin of country, then it is a foreign bill. 2. On the basis of time, first is on demand bill, second is time bill. If the bill of exchange must be paid on presenting it without completion of a certain period, such a bill is called on demand bill. Days of grace are not allowed on such bills. What is on demand bill? भाई 1 महीने के बाद 3 महीने से पहले मुझे जब पैसे चाहिए होंगे मैं मांग लूंगा। So after 1 month but before 3 months or till 3 months. On demand bill. And what is time? Exact time, 3 months. When bill of exchange can be paid after the completion of a definite period, then it is called a time bill. Grace period नहीं लगाए जाते, on demand bill. The person just call, I need money, you need to give it. On the basis of purpose, the first is trade bill, other is accommodation bill. What is trade bill? Business bill. मैंने गुड्स बेचे, आपने पैसे देने हैं. Second is accommodation bill. Now this is very interesting bill. See accommodation bill. हम दोनों ने बिजनेस करना है, सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है, बैंक पैसे नहीं दे रहा, हमें 10 लाख रुपीस चाहिए. What we will do? मैं 10 लाख का बिल बनाऊंगा, आप बिल साइन करेंगे, मैं बैंक के पास जाऊंगा और बोलूंगा बिल ट्रेड पेमेंट चाहिए, वो मुझे 9,90,000 दे देंगे और हम बिजनेस कर लेंगे, 3 महीने बाद पैसे जोड़ के वापस कर देंगे. दिस इज अकोमोडेशन बिल. ट्रीटमेंट सब यही रहेगी. फर्क ये है, ट्रेड बिल बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, अकोमोडेशन बिल एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए, एक तरीके से लोन फंड्स यूज करने के लिए. ट्रेड बिल, these bills are drawn by seller on the buyer. Accommodation, these are not trade bill of exchange. Trade matlab business. They are drawn and accepted only to help or accommodate one person to by the another person. In this case, the drawer is not the creditor nor the drawer is a debtor. Fourth, on the basis of presentation, bill at sight. Such bills are payable as soon as they are presented for payment. There are no particular date of payment mentioned on such bill, and hence these become due as soon as bill is presented for the payment. Such bills are not entitled to grace days like check. The banker is liable to pay as and when the check is presented to him and the payment provided there is sufficient balance for the drawer's account and the check is properly drawn. Bill at sight is basically check but not issued by bank. चेक होता है जो बैंक इशू करता है,
Bill at site is bill of exchange. Work same as check but not issued by bank. Term bill like this. Such bills are payable after a particular time period as mentioned on a bill. A term bill may be payable after a certain period of date, a certain period after sight. These bills are allowed 3 days of grace. Clear everyone? The different types of bill: inland and foreign bill, on demand or time bill, trade or accommodation bill, and fourth, similar to check and not similar to check bill. This is our theoretical framework. Now let's move to question. That means date of maturity कैसे निकालनी है. Question number 2. Question 1 हम कर चुके हैं, इसी लेक्चर में किया हमने. Question number 2. Date of maturity compute करेंगे. 8 points are there. First, date of acceptance 23rd May 18. प्लस 60 डेज कीजिए. 60 डेज प्लस मई में होते हैं 30 डेज. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होते हैं 31 डेज. 23 दिन हो चुके हैं, तो 7 डेज ऑफ मई प्लस 30 डेज ऑफ जून प्लस 23 डेज ऑफ जुलाई. 23 मई 2018 से 60 दिन काउंट करने हैं, और 60 दिन में हो गए 7 दिन मई के, 30 दिन मई में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज होते हैं. सो देयर इज 8 डेज. 8 डेज ऑफ मई, 30 डेज ऑफ जून एंड 22 डेज ऑफ जुलाई. देखिए ये बन गए 60 दिन, और हम पहुंच गए कौन सी डेट पे? 22 जुलाई 18. अब इसमें प्लस करेंगे 3 ग्रेस डेज, एंड द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज 25 जुलाई 18. 25 जुलाई 2018 is the date of maturity for the first part. Second part, 29 April 18, 4 months. 29 April 18 plus 4 months. 29 May, 29 June, 29 July, 29 August. 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त. 29 अगस्त 2018 प्लस 3 ग्रेस डेज. 30 अगस्त, 31st August, 1st September. So 1st September is the answer. Maturity, date of maturity. Third, 12 July 18 plus 1 month. 12 अगस्त प्लस 3 ग्रेस डेज. 15 अगस्त, 15 अगस्त. बट 15 अगस्त की तो छुट्टी होती है, वी नो दैट. तो 3 दिन नहीं, 2 दिन ग्रेस के मिलेंगे, एज 15 अगस्त इज पब्लिक हॉलीडे. डेट ऑफ मैच्योरिटी इज 14 अगस्त 18, 14 अगस्त. फोर्थ, 13 जुलाई 18, 13 जुलाई 18, 30 days. How to compute 30 days? जुलाई में रहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 days.
13 दिन चले गए, 31 में से 13 गए, वी आर लेफ्ट विद 18 days of July plus 12 days of August. 30 दिन काउंट करने हैं ना, 18 दिन जुलाई के, 12 दिन अगस्त के, तो वी आर लेफ्ट विद 12 अगस्त 18 प्लस 3 ग्रेस डेज 15 August as 15 August is public holiday. Date of maturity is 1 day prior, 14 अगस्त. छुट्टी पहले से पता है तो एक दिन पहले. 5th 1st August 18, 2 months. 1st August 18 plus 2 months. 1 सितंबर 1 अक्टूबर. 3 ग्रेस डेज. 2, 3, 4. The answer is 4 October 2018. 6th 3 more points. 6, 23rd August 18. How much time allowed? 3 months. 31 August, 23rd August, 23rd September, 23rd October, 23rd November. 23rd November 18. 3 grace days. 26 नवंबर. बट नीचे लिखे इमरजेंसी हॉलीडे. 26 जनवरी को इमरजेंसी हॉलीडे है. इमरजेंसी हॉलीडे जैसे पंजाब बंद और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, और लॉकडाउन, और प्राइम मिनिस्टर की, किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है तो उस दिन छुट्टी अनाउंस कर दी गई. इमरजेंसी हॉलीडे. नेक्स्ट डे बीइंग 26 नवंबर, इमरजेंसी हॉलीडे. Date of maturity is next day, 27 November. 2 more points. 7th 23rd November 18, 2 months. 23 November 18 plus 2 months. 23 दिसंबर, 23 जनवरी, 23rd Jan. 3 grace days. 26 जनवरी, रिपब्लिक डे. As 26 Jan is a public holiday, thus डेट ऑफ मेच्योरिटी. व्हेन आई से डेट ऑफ मेच्योरिटी, डेट मीन्स जिस दिन पैसे देने का टाइम है, इज द नेक्स्ट डे 27 Jan 18. लास्ट 8th 30 दिसंबर 15, 30 दिसंबर 15, 2 months. 30 दिसंबर से अब 2 मंथ्स को 60 डेज नहीं लेना. आई रिपीट, 2 मंथ्स इज नॉट 60 डेज. 2 मंथ्स इज 2 मंथ्स. 30 दिसंबर इज 30 Jan, 30 Jan इज 30 Feb. 30 Feb होता नहीं, 29 Feb. लीप ईयर है. 2016 इज अ लीप ईयर. 30 दिसंबर से 30 Jan, 30 Jan से 30 Feb. 30 Feb नहीं है तो 29 Feb प्लस 3 ग्रेस डेज. 1st March, 2nd March, 3rd March. 3rd March 16 is the date of maturity. और 25 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे थी, तो फर्स्ट पॉइंट में भी चेंज होगा. फर्स्ट पॉइंट में हमने 25 जुलाई लिखा है, बीइंग 25 जुलाई
emergency holiday, date of maturity is the next day, 26 July 18. These are all 8 points. I hope आपको date of maturity की calculation पता लग गई है. Giving you 1 minute, कोई point रहता है तो cover कर लीजिए. All the 8 points. कोई point रहता है तो cover कर लीजिए. I'm giving you 1 minute. ओके सो अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले, गस्टेड हॉलीडे है तो एक दिन पहले, इमरजेंसी हॉलीडे तो एक दिन बाद. सो यहाँ पर 7 पॉइंट पे ध्यान दें. 26 जनवरी गस्टेड हॉलीडे है, पहले से पता है हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है, तो एक दिन पहले विच इज 25 जनवरी होगा. इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे, दिस इज पब्लिक हॉलीडे 1 day prior. Tomorrow we'll start with the journal entries of bills of exchange in lecture 2. Bye bye, take care, God bless.